आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं और एक नई विषय पे चर्चा करेंगे। आज का विषय मैंने चुना है शनि का मीन राशि में गोचर का रिजल्ट। तो जैसा आप लोग जानते हैं 29 मार्च को शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर लिया है, यानी शनि का गोचर फिलहाल मीन राशि में हो चुका है। तो इस गोचर का प्रभाव मेष लगन वालों के लिए क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये कुंडली का मैंने फॉर्मेट ले लिया है और यहाँ पे लगन के घर में 1 नंबर लिखा है, यानी पहली राशि मेष राशि, यानी मेष लगन की कुंडली है ये। और मेष लगन वालों के लिए शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से यानी कुंभ राशि से निकल करके शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर लिया है। अब शनि मेष लगन वालों के लिए शनि 10 नंबर और 11 नंबर के लॉर्ड, घर के लॉर्ड हैं। यानी जैसा आप लोग जानते हैं शनि 2 राशियों का स्वामी होते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। यानी मेष लगन वालों के लिए 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के शनि 12th हाउस में बैठे हैं। तो क्या रिजल्ट होगा? तो सबसे पहला मेष लगन वालों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होने का चांस बन रहा है। जो व्यक्ति विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से, नौकरी के लिए विदेश में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, उनका वीजा लग जाएगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, जो व्यक्ति नौकरी के लिए, कैरियर के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति नौकरी के लिए विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ उनका व्यय बढ़ने वाला है। व्यय किस चीज़ पे बढ़ेगा? लग्जरियस थिंग पे व्यय बढ़ेगा। ये जो 12वें भाव होता है, ये लग्जरी का भाव भी होता है और व्यय का भाव भी होता है। उसके साथ साथ थोड़ा घर में कुछ रोग भी प्रवेश कर जाएगा, यानी डॉक्टर के पास भी पैसा जाने का चांस बन रहा है। तो मेष लगन वालों के लिए ये जो शनि का गोचर है मिला जुला रहने वाला है। कैरियर में तो चढ़ाव आने वाला है, अच्छा रहने वाला है, ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आपका मन चाहा ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे भी हैं तो सम राशि में बैठे हैं, यानी गुरु के राशि में बैठे हैं। और गुरु शनि ना तो मित्र है ना शत्रु हैं, तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा, आपका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आपके मन चाहा ट्रांसफ़र होगा और हो सकता है आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। 100% चांस है, जो व्यक्ति जाना चाहते हैं उनको विदेश जाने का मौका मिलने वाला है मेष लगन वालों के लिए। अब देखते हैं शनि यहाँ से बैठ करके कहाँ कहाँ देख रहे हैं। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। तो तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव के भाव पे, आपके कुटुंब भाव पे और आपके वाणी के भाव पे नज़र डाल रहे हैं। 7वीं दृष्टि से यहाँ आपके शत्रु भाव को देख रहे हैं, आपके रोग भाव को देख रहे हैं। जैसा मैंने बोला, रोग में खर्च बढ़ने वाला है, तो रोग में खर्च बढ़ने वाला है, डॉक्टर के पास पैसा जाने वाला है। साथ में साथ अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ा है तो वहां भी पैसा जाने वाला है। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है यहाँ पे आ रही है आपके भाग्य भाव पे, तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का प्रभाव बढ़ जाएगा, आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। ये कैसे होगा? तो ये इसलिए होगा क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं, और ये भी यानी 9 नंबर भी गुरु की राशि होती है, तो ये भी गुरु का घर है। तो जब आप किसी के घर में बैठ जाते हैं और लंबे समय के लिए बैठ जाते हैं, यहाँ पे 2.5 साल के लिए शनि है, तो वो व्यक्ति आपसे फेवर लेना चाहेगा। हर व्यक्ति अगर आपके पास बड़ा पदवी है और आप किसी के घर में कुछ दिन को लिए भी गए तो आपसे सिफारिश मांगता है कि भाई मेरा बेटा, मेरा भतीजा यहाँ पे है, उसको थोड़ा सिफारिश कर दो। तो यहाँ पे शनि मीन राशि में बैठे हैं, यानी गुरु के राशि में बैठे हैं, और ये भी गुरु राशि का घर है, भाग्य भाव। तो यहाँ पे सिफारिश करेंगे शनि से गुरु, और अपने घर को यहाँ पे लाभ पहुँचाएंगे, तो व्यक्ति का भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। और ये विदेश का भी भाव है, तो मेष लगन वालों के लिए ये विदेश का भी भाव है, ये शॉर्ट टर्म विदेश का भाव है।
और ये सेटलमेंट का भाव है, विदेश सेटलमेंट का भाव है, फॉरेन सेटलमेंट का। तो विदेश जाने का चांस तो 100% बन रहा है व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा हो, विदेश में करियर बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो विदेश जाने का तो 100% चांस मिलेगा। मेष लगन वालों के लिए बोल रहा हूं। उसी तरह से यहाँ पे धन भाव पे दृष्टि आ रही है, तो आप कह सकते हैं आपका वाणी थोड़ा क्रूर हो जाएगा। आपके वाणी से आपके रिश्तेदार नाराज होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके रिश्तेदार आपसे फेवर मांगेंगे, कुछ कर्ज मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, और आप नहीं देंगे तो नाराजगी बढ़ेगी। आपने किसी को कर्ज दे रखा है, वो नहीं देगा, तो यानी धन से रिलेटेड बातों को लेकर के आपके रिश्तेदार से नाराजगी बढ़ने वाली है। तो इस पे आप ध्यान रखना मेष लगन वालों। थोड़ा सा आप कह सकते हैं 60% 70% पॉजिटिव है, 30% निगेटिव है। भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में तरक्की होने वाली है, खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके चलना है। हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं दवाई वगैरह पे तो डॉक्टर पे खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप लग्जरियस पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, थोड़ा कम खर्च करेंगे, क्योंकि आपका प्रवृत्ति ऐसा आने वाला है, जैसे ही शनि यहाँ पे आ चुके हैं, आप लग्जरियस थिंग पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल कर लेना। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाया, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल मैं वृषभ लगन वालों के लिए बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।